नमस्ते क्लास। आशा करते हैं कि आप सभी की दिवाली अच्छे से व्यतीत हुई होगी। और हमारा जो टॉपिक रह गया था प्रत्याहार का, वो टॉपिक आज हम कंप्लीट करते हैं। तो जो टॉपिक आपका प्रत्याहार का चल रहा था, एक बार हम फिर से प्रत्याहार को रिवाइज करते हैं। जो प्रत्याहार है, प्रत धन आंग धन या धन घन से मिलकर के प्रत्याहार बना हुआ है। प्रत्याहार की अगर परिभाषा की बात करें तो प्रत्याह्यन्ते सख्यन्ते वर्णा एनेति प्रत्याहारा, अर्थात जिस विधि से वर्ण समुदाय संक्षिप्त कर दिए जाते हैं उस विधि का कहना है, उस विधि का नाम प्रत्याहार है। तो आपने देखा कि जो प्रत्याहार बनाने की विधि है उसमें हम क्या करते हैं, जो सूत्र आया हुआ है आदि रत्न संहिता, अर्थात आदि वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के क्या बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। तो आपने जो देखे थे प्रत्याहार बनाने की जो विधि बताई गई है कि जो ये सूत्र आया हुआ है आदि रत्न संहिता, अर्थात आदि वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर के क्या बनाता है, प्रत्याहार बनाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि आपकी परीक्षाओं के अंतर्गत जो आपकी टेट की जो परीक्षा होगी उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रहते हैं कि जैसे कोई प्रत्याहार है, पूछ लिया जाता है कि बताइए इस प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे या फिर वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस तरह से सूत्र पूछ लिया जाता है। पिछली बार जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस तरह से पूछे गए हैं कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है। तो वो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, 42 है। और एक बार पूछा गया था कि बताइए अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे। तो आपका ये टॉपिक जो है आप देख चुके हैं। आगे जो आपके प्रत्याहार रह गए हैं उसमें से कुछ जो आपके प्रत्याहार है, तो अगला जो प्रत्याहार है 7वें नंबर पर वो आपका आता है अस प्रत्याहार। तो अस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे वो होंगे आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ हा या वा रा ला या मा गा णा मा झा मा घा धा जा बे गा रे द। तो जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी, 29 वर्ण होंगे। कितनी संख्या है यहाँ पर, 29 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो अस प्रत्याहार है इसका जो सूत्र, इसमें सूत्र में प्रत्याहार जो प्रयोग हुआ है भो भगो अधो अपूर्व से यो इसके अंतर्गत आता है। अगला जो प्रत्याहार है यहाँ पर वो है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत जो यहाँ पर आते हैं वो हमारे 42 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 42 वर्ण आते हैं। वर्णों के अंतर्गत आ ई उ री लिरी ए ओ ऐ औ हा या रा ल या मा या णा ना झा भा घा ढे धा ज बा गा डे दा से हा छा ठे थे चा टे ता का पा सा सा यानी हा। अब यहाँ जो हा देख रहे हैं, वैसे अगर आपने यहाँ पर गणना की होगी तो गणना करने में कितने वर्ण आए होंगे, 43 वर्ण आए होंगे। यहाँ पर लेकिन कितना है, 42 वर्ण आए हुए। क्यों आए हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो हा शब्द है ये 2 बार आया हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा हैवरट सूत्र है और लास्ट में जो आपके जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं तो उसमें जो हा वर्ण है वो 2 बार आया हुआ है, लेकिन ये हा जो वर्ण है वो एक ही बार गिना जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 42 हो गई है। और इसका जो सूत्र है वो है अलो इत्यांत पूर्व उपधा। कौन सा सूत्र है, अलो इत्यांत पूर्व उपधा, इसके अंतर्गत का सूत्र आता है। अगला जो प्रत्याहार है वो है एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, ई उ री और लिल, ये 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। इसका जो सूत्र है वो है इको गुण वृद्धि। कौन सा सूत्र है, इको गुण वृद्धि। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने 4 प्रत्याहार देखे, तो चारों प्रत्याहार के अंतर्गत पहला जो है अस प्रत्याहार। अस प्रत्याहार पे जो सूत्र का प्रयोग है भू भगो अतो अपूर्व से योयसी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो योयसी लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, अस प्रत्याहार आया हुआ है। ये इसमें है, यहाँ पर जो सूत्र दे रखा है कौन सा प्रत्याहार है, अस प्रत्याहार आया हुआ है। अल प्रत्याहार में यहाँ पर अलो इत्यांत पूर्व जो उपधा है यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कौन सा प्रत्याहार, अल प्रत्याहार आया हुआ है। एक प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, एक है, ये सूत्र है इसका इको गुण वृद्धि। तो यहाँ पर जो एक है इसके यहाँ पर होगा आपका एक प्रत्याहार इसके अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे सूत्रों के अंतर्गत देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रत्याहार में किसका प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रत्याहार है वो है इच प्रत्याहार। इच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 8 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण। अब यहाँ पर अभी तक जो प्रत्याहार आप देख रहे थे अयोड़ से देख रहे थे, अब यहाँ पर जो आप प्रत्याहार देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, ई से देख रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे आ ई उ रे अयोड़,
तो अभी तक जितने प्रत्याहार देखे, जैसे कि आपने पिछले वाला जो प्रत्याहार है वो अल प्रत्याहार देखा था, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण वर्णमाला आ रही थी। तो संपूर्ण वर्णमाला इसके अंतर्गत आ रही थी। अब यहाँ पर जो आ है आगे जगह से, अब यहाँ से गणना हो रही है। कहाँ से गणना हो रही है? ई से गणना हो रही है। तो अब जो अगला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है? इच प्रत्याहार है, अर्थात अयोड़, लिरिक, अयोंग और अयोच। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके वर्ण आ रहे हैं। तो कितने वर्ण हो गए? यहाँ पर 8 वर्ण हो गए। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन से पूछ लिया जाए कि बताइए इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन सा स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, कौन सा स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, अर्थात अभी तक आपने देखे कि स्वर वर्णों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ गए? अर्थात जो आ है वो आपका जो स्वर वर्ण है वो छूट गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार वर्ण है जो इच प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 8 वर्ण आ रहे हैं। इसका सूत्र है इचिकार्चुम प्रत्यय वच। कौन सा सूत्र है? इचिकार्चुम प्रत्यय वच, अर्थात यहाँ पर इस प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है। अगला जो प्रत्याहार है वो है आपका इड़ प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? इड़ प्रत्याहार है। और इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 13 वर्ण आ रहे हैं। कितने वर्ण आ रहे हैं? 13 वर्ण आ रहे हैं यहाँ पर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ई से स्टार्ट हुआ है, अर्थात यहाँ पर ई से प्रारंभ है तो लड़ तक जाएगा, अर्थात ये लड़ पर्यंत सूत्र है यहाँ पर। तो लड़ के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे यहाँ पर आपके इड़ के अंतर्गत 13 वर्ण आएंगे। तो इड़ में यहाँ पे आ, ई, उ, लिरी, ए, ओ, ऐ, औ, हा, या, वा, र, ल, अर्थात लड़ तक जाएगा। अर्थात अयोड़ से लेकर के आ छूट गए तो ई से लेकर के यहाँ तक लड़ कर जाएगा। तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 वर्ण हो जाएगी। और इसका सूत्र जो है वो है इड़को। कौन सा सूत्र है? इड़को। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रत्याहार दिख रहा है? इड़ प्रत्याहार इसके अंतर्गत आ रहा है। अगला प्रत्याहार कौन सा है? उक प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? उक प्रत्याहार। और उक प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पर कितने वर्ण आ रहे हैं? 3 वर्ण आ रहे हैं। कितने वर्ण आ रहे हैं? 3 वर्ण आ रहे हैं। और इसका जो सूत्र है वो कौन सा है? उगित शिशिर इसके अंतर्गत आता है। तो उगित शिशिर इसके अंतर्गत कौन सा आ रहा है? उक प्रत्याहार के अंतर्गत सूत्र आ रहा है। अर्थात हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जैसे ये लिखा हुआ है आ, ई, उड़, और यहाँ पर क्या है? ले, रे, के। क्या लिखा हुआ है? लिरिक। तो यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के, अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं उ आ गया, इसकी इत संज्ञा, इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और इसके बाद क्या आएगा? रिरी। और इसके बाद क्या आएगा? लिरी। और इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर इत वर्ण है, इत वर्ण का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो उप प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहे हैं कितने वर्ण आ रहे हैं? 3 वर्ण इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अगला प्रत्याहार है एंग प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? एंग प्रत्याहार। और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। ए और ओ कितने आएंगे? 2 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। और इसका सूत्र हो जाएगा एंग पर रूपम। कौन सा सूत्र आ जाएगा? एंग पर रूपम। तो यहाँ पर आपका यानी एंग प्रत्याहार में कितने वर्ण आ रहे हैं? 2 वर्ण आ रहे हैं। इसका जो सूत्र है वो है एंग पर रूपम। अगला प्रत्याहार है एच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 4 वर्ण आएंगे। और यहाँ पर जो सूत्र दिया गया है वो है एच है वाया, एच है वाया। तो यहाँ पर कितने वर्ण आ रहे हैं? ए, ओ, आई और औ। कितने वर्ण आ रहे हैं? ए, ओ, आई और औ। अगला प्रत्याहार है एच प्रत्याहार। कौन सा है? एच प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 2 वर्ण आएंगे यहाँ पर, ऐ और औ। कौन कौन से आएंगे? ऐ और औ। और जो इसका जो सूत्र है वो है वृद्धिरा दैच। कौन सा सूत्र है? वृद्धिरा दैच। यहाँ पर आपको जो सूत्र जो याद करने हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर एक ये सूत्र आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला, ये आपको याद करना है। और एक आपको ये वाला करना है और एक ये वाला करना है। क्योंकि अगर आप आगे जब संधि पढ़ेंगे तो यही सूत्र आपको संधि के अंतर्गत भी ये सूत्र हमारे आएंगे। तो ये सूत्र यहाँ आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये सूत्र आपको याद करने हैं विशेष रूप से। तो कौन सा इस प्रत्याहार आपने देखा? इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 8 हैं। इड़ में कितने हैं? 13 हैं। उक में कौन है? 3 हैं। और एंग में कितने हैं? 2 हैं। एच में कितने हैं? 4 हैं। और एच में कितने हैं? 2 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो प्रत्याहार है वो है हस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? हस प्रत्याहार है। और हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्णों की संख्या है वो है 20। कितनी है? 20 संख्या है।
जिसको ध्यान में रखेंगे कि जो ये है ये हैवरट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हैवरट से लेकर के आप सूत्र देख रहे हैं कि हैवरट लड़ यमंगलम झबै घड़दस जबगड़दस, कहाँ तक आया है? जबगड़दस। यहाँ से यानी हैवरट से लेकर के जबगड़दस जितने भी हमारे उपसंज्ञक हैं उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं वो वर्णों की संख्या है कितनी है? 20 है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 20 वर्ण आ रहे हैं। अर्थात हैवरट से लेकर के जबगड़दस तक हमारे यहाँ पर वर्ण जितने भी पढ़ेंगे वो हमारे इसके अंतर्गत हस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। जिसका सूत्र होगा वो क्या है? हसी चा। क्या है? हसी चा। कौन सा सूत्र है? हसी चा। अगला जो प्रत्याहार है वो हल प्रत्याहार। कौन सा है? हल प्रत्याहार। अब यहाँ पर देखिए हल प्रत्याहार है जो हमारा, ये हैवरट से लेकर के आपका लास्ट वाला जो सूत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 33 वर्ण है। कितनी संख्या है? 33 वर्ण है। और यहाँ पर जो हो जाते हैं वो होंगे संपूर्ण व्यंजन वर्ण। क्या होंगे? संपूर्ण व्यंजन वर्ण। संपूर्ण व्यंजन वर्ण। संपूर्ण व्यंजन वर्ण हमारे इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत आते हैं? हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो हा है उसकी गणना एक ही बार होगी, जो शब्द है वो 2 बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हा है उसकी गणना एक ही बार हो रही है। वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 33 है। और आप देख रहे हैं जिसका सूत्र है वो हलोंतराहा संयोगा। कौन सा है? हलोंतराहा संयोगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्याहार लगा हुआ है? यानी कि हल प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। अगला जो प्रत्याहार है वो यड़ प्रत्याहार। कौन सा है? यड़ प्रत्याहार। और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से आ रहे हैं? 4 वर्ण आ रहे हैं। तो अभी तक आपने यहाँ पर देखा कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जैसे कि है वरट, तो यहाँ पर कौन सा है वरट। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के या है वरट, तो यहाँ आपके जो वर्ण आ रहे हैं वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 आ रही है। 2 सूत्रों से मिलकर के बना हुआ है हैवरट और लड़। कौन कौन से बनकर के बना है? हैवरट और लड़। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए जो यड़ प्रत्याहार है उसमें कितने महर्षि सूत्रों का प्रयोग हुआ है, तो 2 महर्षि सूत्रों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से? हैवरट और लड़। हैवरट का यहाँ पर लेकर के यहाँ तक का आया हुआ है। और जो इत्संज्ञक वाले वर्ण है उनका क्या हो गया? लोप। तो बच बचे 1, 2, 3 और 4। तो हमारे इसके अंतर्गत ये वर्ण जो आ रहे हैं हैवरट, तो यहाँ पर आप देख रहे 2 सूत्र है हैवरट लड़, तो इसका क्या हुआ है? हा का क्या हुआ है? लोप हो गया है। तो यहाँ से हमारा सूत्र स्टार्ट है। तो 1, 2, 3, 4 इसके अंतर्गत ये जो वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर आप यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे? 4 वर्ण आएंगे। तो यही हमारे इसका जो सूत्र है इसका कौन सा है? इको यड़ज। कौन सा है? इको यड़ज। कौन सा प्रत्याहार है? यहाँ पर यड़ प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। तो यड़ प्रत्याहार में ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमारे अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं। अगला कौन सा है? यम प्रत्याहार। कौन सा है? यम प्रत्याहार है। और यम प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यम प्रत्याहार में 9 वर्ण कौन कौन से हैं? या वा रा ले या मा ना, अर्थात यहाँ पर 2 आ रहे हैं, 2 सूत्र आ रहे हैं हैवरट और यमंगलम। 2 आ रहे हैं इसके अंतर्गत। तो जो वर्णों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। जो सूत्र होगा वो कौन सा होगा? हलो याम यमी यम लोपा। तो हलो यमाम यमी लोपा। तो यहाँ जो सूत्र है हमारा किसका, कौन सा किसका प्रयोग हुआ है? यम प्रत्याहार का इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 2 महर्षि सूत्रों का प्रयोग हुआ है। एक तो आप देख रहे हैं कि हैवरट और यमंगलम, यानी कि हैवरट से लेकर के यमंगलम के हमारे जो शब्द आ रहे हैं 3 का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। 1, 2, 3, तो 3 सूत्रों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। हैवरट, लड़ और यमंगलम किसके अंतर्गत आते हैं? यम प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। और इसका सूत्र है हलो यमाम यम लोपा, इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रत्याहार है यही। यही के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो 11 वर्ण आते हैं। और इसका सूत्र है अतो दीर्घो यही। कौन सा सूत्र है? अतो दीर्घो यही। अब यहाँ पर ये यही प्रत्याहार है। यहाँ पर हैवरट से लेकर के झबै, यानी हैवरट से लेकर के झबै तक के जो आ रही हैं वो हमारे इसके अंतर्गत वर्ण आएंगे। या वा रा ला या मा गा ना मा झा बै। तो यहाँ पर जितने भी इत्संज्ञक वाले वर्ण हैं उनका क्या हो गया? लोप हो गया। तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 11 वर्ण आ रहे हैं। इसको जो सूत्र होगा वो होगा अतो दीर्घो यही। अगला प्रत्याहार है यही प्रत्याहार।
कौन सा प्रत्याहार है? यही प्रत्याहार है। और यही प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 19 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 19 वर्ण आते हैं। और इसका सूत्र है वो है अनुस्वारस यही पर सवर्णा। कौन सा सूत्र है? अनुस्वारस पर यही पर सवर्णा। तो यही प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमारे वर्ण आएंगे वो होंगे या, वा, रा, ला, या, मा, णा, ना, मा, झा, ब, घाड़, दा, जा, बे, गड़, दस, ख, पे, चा, टा, ते, चट, तौ, का, पाए। तो यहाँ पर जो इत्संज्ञक वाले वर्ण हैं उनका क्या हो गया? लोप हो गया। अर्थात हैवर्ट को हा को छोड़ करके या से लेकर के कप तक जो हमारा जो सूत्र है वो यहाँ तक कितने वर्ण आए हुए हैं? 29 वर्ण आए हुए हैं। इसका सूत्र है अनुसारस यही पर सवर्णा। अगला जो है वो है यर प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? यर प्रत्याहार है। और यर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 32 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 32 वर्ण आते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है यरुनुशासके अनुशासको हुआ। यरुनुशासके अनुशासको हुआ। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 32 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हैवर्ट को हा को छोड़ करके, यानी कि हैवर्ट का हा छोड़ करके या से लेकर के हमारे कहाँ तक आते हैं? कपै सस्सर। तो कपै सस्सर को यहाँ पर जो सूत्र बना है वो कौन सा है? हमारा प्रत्याहार यर प्रत्याहार आता है। और यर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 32 वर्ण आते हैं। अगला जो प्रत्याहार है वो कौन सा है? वश प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? वश प्रत्याहार। और वश प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो 18 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 18 वर्ण आते हैं। और 18 वर्ण के अंतर्गत यहाँ पर आप देख रहे हैं वश हैवर्ट, यानी कि हैवर्ट के वा से लेकर के यहाँ से हा, वा, रा, ला, या, मा, गा, ड़ा, ना, सा, भा, घा, ड़े, दस, जा, बे, गड़, दस। तो यहाँ पर जो हैवर्ट का हवा है तो यहाँ से लेकर के जब गर्दश से जो शब्द आते हैं उससे हमारा कौन सा बना? वश प्रत्याहार बना। और वश प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 18 वर्ण आते हैं। 18 वर्ण का जो सूत्र है यहाँ पर वश प्रत्याहार का आता है नेंग वही वश कृति। तो कौन सा है? नेंग वश कृति इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो वश प्रत्याहार है यहाँ देख रहे हैं कि किसका सूत्र है? वश प्रत्याहार है। और यहाँ पर यर प्रत्याहार है। यहाँ पर यरुनुशासकी इसके अंतर्गत आया हुआ है। और यहाँ पर यही प्रत्याहार है। तो यहाँ पर यही पर सवर्णा हमारा सूत्र के अंतर्गत लिखा हुआ है। और यही प्रत्याहार के अंतर्गत अतो दीर्घ यही इसके अंतर्गत आया। अगला जो प्रत्याहार है, अगला प्रत्याहार है बल प्रत्याहार। 24 नंबर पर जो प्रत्याहार आया है वो है बल प्रत्याहार। बल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक है? यानी कि हैवर्ट से लेकर के, ये जो है हैवर्ट, हैवर्ट के दो शब्द ये छोड़ करके, हैवर्ट किस नंबर पर है? 5 नंबर पर। हैवर्ट किस नंबर पर है? 5 नंबर पर है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वा, यानी कि वा से स्टार्ट हुआ है। तो वा से लेकर के हल तक, वा से लेकर के हल तक जितने भी हमारे पढ़ रहे हैं इत्संज्ञक वर्ण उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो यहाँ पर जो कुल वर्णों की जो संख्या है वो कितनी है? 32 है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 32 वर्ण आएंगे। और जिसका सूत्र है लोपो विर्लभ। कौन सूत्र है? लोपो विर्लभ के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर बल प्रत्याहार जो 24 नंबर पर है, बल प्रत्याहार में 5वें नंबर सूत्र है जो हैवर्ट। हैवर्ट के दो यानी हा और या को छोड़ करके वा से लेकर के हल तक के जितने भी यहाँ पर 14 नंबर के वर्ण आ रहे हैं उनका जो इत्संज्ञक वाले वर्ण है उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। और जो कुल वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 32 है। और जो सूत्र है वो है लोपो विर्लभ के अंतर्गत आता है। इसके बाद है रल प्रत्याहार। अगला जो प्रत्याहार है वो रल प्रत्याहार है। और रल प्रत्याहार हमारा यहाँ से यानी कि रा से शुरू होता है। यहाँ से है रा से। अब ये क्या है? वा भी यहाँ पर कट जाएगा रल प्रत्याहार में। और यहाँ पर ये है रा। और रा से लेकर के जो हमारा हल प्रत्याहार है यानी कि 5 नंबर से लेकर के 14 नंबर के जो हमारे प्रत्याहार हैं तो वहाँ उस सूत्र जितने भी इत्संज्ञक वर्ण है उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो यहाँ पर जो रल प्रत्याहार के अंतर्गत है जो वर्णों की संख्या कितनी आ गई? 31 आ गई। इसका जो सूत्र है वो है रलो विप्लादादे संच। कौन सा सूत्र है? रलो विप्लादादे संच। इसके अंतर्गत हमारा सूत्र आता है। और अगला जो है हमारा मैं प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? मैं प्रत्याहार है। और मैं प्रत्याहार हमारा यमंगणनम के माँ से स्टार्ट होकर के कपय तक जाता है। कहाँ तक जाता है? कपय तक जाता है। तो उसके बीच में जितने भी हमारे इत्संज्ञक वाले वर्ण हैं उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। जो वर्णों की संख्या कितनी है? 24 है। और इसका जो सूत्र है वो है मैं वो ओवा। कौन सा सूत्र है? मैं वो ओवा इसके अंतर्गत आता है।
तो मैं प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आ रहे हैं? 24 वर्ण आ रहे हैं। अगला जो प्रत्याहार है नम प्रत्याहार है, और नम प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आते हैं। अर्थात यहाँ पर जो यमन गणनम वाला आपका सूत्र है, वहां पर आपको यहाँ को छोड़ करके जो हमारी वर्ण आ रहे हैं वो 3 वर्ण आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं? 3 वर्ण आ रहे हैं, और संज्ञक वर्ण का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और उसका सूत्र है डमो ह्रस्वादति डमो नित्यम। कौन सा सूत्र है? डमो ह्रस्वादति डमो नित्यम। इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है। अगला जो प्रत्याहार है, अगला प्रत्याहार है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में झवय और घड़दस जो 2 सूत्र आते हैं, झवय और गणदस। तो इसमें जो वर्ग के हैं वो चतुर्थ वर्ण आते हैं, यानी वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। यदि झवय और घड़दस 2 सूत्र हैं, इसमें जो उपसंज्ञक वाले वर्ण है उनका लोप हो रहा है। तो कितने वर्ण आए? 5 वर्ण आए। इसका जो सूत्र है वो है इकाचो भस झस्यंतस सध्यो। इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है इकाचो बसो भस झस्यंतस सध्यो। किसके अंतर्गत सूत्र आता है? अगला है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 10 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 10 वर्ण आते हैं। और इसका सूत्र है झलाम जस झस। कौन सा सूत्र है? झलाम जस झस। तो झस प्रत्याहार के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि झबय घड़ धस और जब गणदस। तो यहाँ पर जो आपके हैं 3 सूत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं, और 3 सूत्र में जो उपसंज्ञक वाले वर्ण है उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। जो शब्दों वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, और सूत्र है झलाम जस झस। अगला प्रत्याहार है झ प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? झ प्रत्याहार है। और झ प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 20 वर्ण आ रहे हैं। कितने हैं? 20 वर्ण है। अर्थात ऐसे याद रखें 20-20। तो यहाँ पर 20 वर्ण है। तो इसका जो सूत्र है वो है झयो होरंत श्याम। इसका सूत्र कौन सा है? झयो होयंत्र श्याम इसका सूत्र है। और यहाँ पर जो आपका झ प्रत्याहार है, यहाँ झयो के अंतर्गत ये आपका आ रहा है झ प्रत्याहार। तो इसके अंतर्गत जो सूत्र आ रहे हैं आपके झवय गणदस जब गणदस खप चटत चटत कपय कपय। तो यहाँ पर कपय तक यानी कि झवय से लेकर के कपय तक के जो है सूत्र आ रहे हैं यहाँ तक। और जितने भी हमारे उपसंज्ञक वर्ण हैं उनका क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। और सूत्र कौन सा है? झयो होयंतरस्याम इसके अंतर्गत आता है। अगला कौन सा है? झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार के अंतर्गत यानी झवय से लेकर के सस्सर तक, झवय से लेकर के सस्सर तक, जैसे झवय से लेकर के श और श और रा, ससर। तो श और श, तो सस्सर जो ये हमारे सूत्र है यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ण आ रहे हैं। और जो उपसंज्ञक वर्ण है इनको मिलाकर के हमारा क्या मिल गया? यहाँ पर झर प्रत्याहार बन गया। अर्थात झर प्रत्याहार झा से लेकर के रा तक का क्या बना? हमारा झर प्रत्याहार बना। और यहाँ का ये उपसंज्ञक वर्ण है, ये क्या है? उपसंज्ञक वर्ण है, इसका लोप हो रहा है। इसके अंतर्गत जितने भी आने वाले जो वर्ण है यानी जो सूत्र आ रहे हैं उसके बीच के जो वर्ण है वो हमारे झवय गणदस जब गणदस खप चढ़ कपय ससर इसके अंतर्गत। अर्थात कितने वर्ण हो गए? 23 वर्ण इसके अंतर्गत आएंगे। और इसका जो सूत्र होगा झरोझर सवर्ण इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रत्याहार है झल प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? झल प्रत्याहार। और झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं 24 वर्ण। कितने वर्ण आते हैं? 24 वर्ण आते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि झवय गणदस जब गणदस खप चटत चटत कपय ससर हल। तो झवय से लेकर के हल तक, झवय से लेकर के हल तक जितने भी उपसंज्ञक वर्ण पढ़ते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और जो वर्णों की संख्या आती है वो कितनी आती है? 24 आती है। और इसका सूत्र है झलो झली। सूत्र क्या है? झलो झली। कौन सा सूत्र है? झलो झल। इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है। अगला प्रत्याहार है भस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? भस प्रत्याहार। और भस प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर झवय के झा को छोड़ करके भा घा धा दे, तो यहाँ पर कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। इसका सूत्र है इकाचो बसो भस झस्यंत सध्यो। अर्थात इकाचो बसो भस झस्यंत सध्यो। और यहाँ पर कौन सा प्रत्याहार है? भस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? भस प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। और भस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रत्याहार है जस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है? जस प्रत्याहार है। और जस प्रत्याहार के अंतर्गत
वर्गों के तृतीय वर्ग आते हैं, यानी वर्गों के तृतीय अक्षर यहाँ पर आते हैं। जो जबगढ़ है, जबगढ़ में आपका जो जबगढ़ में जो श है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो जस प्रत्याहार है इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। और यहाँ जो सूत्र है वो कौन सा, झलाम जसो यंते, झलाम जसो यंते इसका सूत्र है। और यहाँ पर आप देखना प्रत्याहार कौन सा है, झल प्रत्याहार है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, झलाम जसो यंते। तो यहाँ पर झलाम जसो यंते किसके अंतर्गत है, जस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। और वर्गों के तृतीय अक्षर आते हैं, वर्गों के कौन से आते हैं, तृतीय अक्षर आते हैं। कितने वर्ण हैं यहाँ पर, 5 वर्ण आते हैं। बस प्रत्याहार, बस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं। बा गा रा दा, तो 4 वर्ण आते हैं। जो सूत्र है इकाचो बसो भस झस यंत्रस्य सद्धु, इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यह ख प्रत्याहार है, और ख प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 10 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 10 वर्ण आते हैं। और जिसका सूत्र है वो है पुमा खय्यम परे। कौन सा सूत्र है, पुमा खय्यम परे, इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है। वर्गों के द्वितीय एवं प्रथम वर्ग आते हैं यहाँ पर, यानी कि जो ख प्रत्याहार है, ख प्रत्याहार में वर्गों के द्वितीय और प्रथम वर्ग यहाँ पर आते हैं। सूत्र कौन सा है यहाँ पर, पुमा खय्यम परे इसका सूत्र है, और इसके 10 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। अगला जो सूत्र है वो है खर प्रत्याहार। कौन सा है, खर प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार के अंतर्गत 13 वर्ण आते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है खरिचा। कौन सा है, खरिचा इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं खप चटत चट तो का पै स रे। तो यहाँ पर जितने भी यानी खप चटत से लेकर के, खप चटत से लेकर के यहाँ पर ससर तक, कौन से, श श र ससर। तो ससर यहाँ पर ये वाला खा और रा मिलकर के क्या बना रहा है, खर प्रत्याहार बना रहा है। इसके बीच में जितने भी पढ़ रहे हैं संज्ञक वर्ण है उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो कौन सा है यहाँ पर, खर प्रत्याहार इसके अंतर्गत आते हैं। वर्णों की संख्या कितनी है, 13 है। और इसका सूत्र है वो कौन सा है, पुमा खय्यम परे। अगला जो प्रत्याहार है वो है छ प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, छ प्रत्याहार है। छ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, 6 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 6 वर्ण आते हैं। यानी छ वा था चा टा त, यानी कि यहाँ पर आपके 6 प्रत्याहार के अंतर्गत 6 वर्ण आ रहे हैं। इसका सूत्र कौन सा है, नश्चब प्राशन। कौन सा है, नश्चब प्राशन इसके अंतर्गत आता है। इसका सूत्र आता है। अगला प्रत्याहार है च प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार है, च प्रत्याहार। और च प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं। यहाँ पर वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं। कौन से, यहाँ पर वर्गों के प्रथम अक्षर आते हैं। इसका जो सूत्र है वो है चयो द्वितीय सर पौस्करादे वार्तिक, चयो द्वितीय सर पौस्करादे वार्तिक। इसके अंतर्गत कौन सा प्रत्याहार है, च प्रत्याहार इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, चयो, ये कौन सा हो गया, च प्रत्याहार इसके अंतर्गत आता है। अगला है चर प्रत्याहार। कौन सा है, चर प्रत्याहार है। और चर प्रत्याहार के अंतर्गत 8 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं, 8 वर्ण आते हैं यहाँ पर। यानी कि चा टा त का प सा रे। यानी कि आपके जो 3 सूत्र हैं इसके अंतर्गत आ रहे हैं। खप चटत चटतों का जो चा से प्रारंभ हो रहा है, और कप है ससर, कप है और ससर, 3 सूत्र यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ स्टार्ट कहाँ से है, 6 से प्रारंभ हो रहा है, चा से। तो यहाँ पर जितने भी आपके इस संज्ञक वर्ण है उनका क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जो वर्ण है वो कितने हैं, 8 वर्ण आते हैं। इसका सूत्र कौन सा है, अभ्यास ही चर्च। कौन सा सूत्र है, अभ्यास ही चर्च इसके अंतर्गत आता है। अगला जो सूत्र है वो है सर प्रत्याहार। कौन सा है, सर प्रत्याहार है। और सर प्रत्याहार के अंतर्गत जो है तीनों शाह यहाँ पर आ रहे हैं, शाह शाह और शाह, सा शाह और सा। तो जो सर प्रत्याहार है यहाँ पर जो रा है इसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई, रा हो गई। और सूत्र है वाह शरी। कौन सा है, वाह शरी इसके अंतर्गत आता है इसका सूत्र। अगला है सल प्रत्याहार। कौन सा है, सल प्रत्याहार। और सल प्रत्याहार के अंतर्गत 2 सूत्र आ रहे हैं, श श र और हल। कौन से आ रहे हैं, 2 सूत्र आ रहे हैं, श श र और हल। तो श श में रा का, यानी कि कहने का तात्पर्य है यहाँ पर शा के शा और रा, श श र और हल। कौन सा, हल। तो शा से लेकर के यहाँ पर ला, सा से लेकर के ला तक कौन सा बना रहा है, सल प्रत्याहार बना रहा है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो इस संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो श, के, श और हा, तो वर्णों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। तो वर्ण यहाँ पर कितने हो गए, 4 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। और इसका जो सूत्र है वो है सल इगुर धातु निर्तः कोसः, इसके अंतर्गत इसका सूत्र आता है। तो इस तरह से आपकी जो प्रत्याहारों की संख्या है वो कितनी हो गई, 42 हो गई। तो जो 42 है यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वो है 42 है। जो 2 प्रत्याहार और बताए गए हैं, यानी जो प्रत्याहारों की संख्या जो 44 कहीं कहीं मानी गई है, वार्तिक के अनुसार जो संख्या है वो कितनी है, 44 है। तो रम और इयम को जोड़ करके जो संख्या हो गई वो 44 हो गई है। तो रम के अंतर्गत यहाँ पर आपका जो सूत्र आता है वो उरण रपड़ इसके अंतर्गत आता है, और यम के अंतर्गत पंचमाक्षर आते हैं। पंचमाक्षर के अंतर्गत जो आपके 5वें नंबर का सूत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। तो 2 प्रत्याहार इसके अंतर्गत और माने गए हैं, तो संख्या कितनी हो गई है, 44 हो गई है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन से पूछा जाता है वो संख्या 42 का ही पूछा जाता है कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी है, तो वो है 42 है। इस तरह से आपके प्रत्याहार कंप्लीट होते हैं पूरे। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको प्रारंभ में वीडियो में बता चुके थे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो मित्र हैं उनके मित्रों को अपने भेजें और इसका वो लाभ उठाएं। धन्यवाद।